Hello everyone, this is the next part of the lesson Indigo. Gandhi did not leave. Gandhi did not leave means गांधी जी ने नहीं छोड़ा या गांधी जी वहाँ से नहीं गए. Instead के बजाय he proceeded to मोतीहारी, वो मोतीहारी की ओर आगे बढ़े. तो इसके बजाय वो मोतीहारी की तरफ आगे बढ़े. The capital of चंपारण, तो मोतीहारी जो कि चंपारण की कैपिटल थी, गांधी जी मोतीहारी की तरफ बढ़ गए. Several lawyers accompanied him. Several means कई, many, कई lawyers ने, कई वकीलों ने, accompanied means साथ में जाना, him means उनके, तो कई lawyer जो है उनके साथ गए. At the railway station a vast multitude greeted गांधी. तो रेलवे स्टेशन पर एक वास्ट का मतलब होता है बिग, ह्यूज. मल्टीट्यूड का यहाँ पर मतलब है जनसमूह, पीपल. ग्रीट का मतलब होता है वेलकम करना, स्वागत करना. तो रेलवे स्टेशन पर एक वास्ट मल्टीट्यूड ने, एक बड़े जनसमूह ने गांधी जी का स्वागत किया. ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स. ही वेंट टू ए हाउस, वो एक घर पर गए. यूजिंग इट, उन्होंने इसका यूज किया, प्रयोग किया, एज हेड क्वार्टर्स. हेड क्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय. इस शब्द का उच्चारण समझ लें, हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर. तो वो जो है उन्होंने इस घर को मुख्यालय के रूप में यूज किया. कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपनी जांच को, अपने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा. ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पेजेंट हैड बीन मॉल ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज. ए रिपोर्ट केम इन, एक रिपोर्ट आई गांधी जी के पास, दैट कि ए पेजेंट, एक किसान, हैड बीन मॉल ट्रीटेड. मॉल ट्रीट का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना. इन ए नियर बाई विलेज, पास के गांव में. तो गांधी जी के पास रिपोर्ट आई कि पास के गांव में जो है किसी किसान के साथ बुरा व्यवहार हुआ है. गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी. गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि वास्तव में क्या बात है. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी की पीठ पर. ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो बहुत आगे भी नहीं गए थे. फार का मतलब है दूर, वो बहुत दूर भी नहीं गए थे. व्हेन, जब, द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, जब पुलिस के सुपरिंटेंडेंट के मैसेंजर ने ओवरटेक का सेकंड फॉर्म है. ओवरटेक का मतलब होता है किसी को पीछे कर देना. जैसे कि आप रोड पर चल रहे हैं तो आप आगे जाने वाली गाड़ी से आगे निकल जाना चाहते हैं, और जब आप आगे निकल जाते हैं तो हम कहते हैं यू ओवरटेक द व्हीकल, और इन द पास्ट टेंस यू ओवरटुक द व्हीकल. सो ओवरटुक मीन्स उन्होंने उनके आगे एंड ऑर्डर्ड हिम, और उनको आदेश दिया, टू रिटर्न टू टाउन, कि वो जो है टाउन की तरफ चलें, इन हिज कैरिज, उसकी गाड़ी में. तो जो पुलिस वाला है उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप जो है हमारी गाड़ी में आइए और वापस टाउन की तरफ चलिए. गांधी कंप्लाइड. कंप्लाई का सेकंड फॉर्म होता है कंप्लाइड, और कंप्लाई का मतलब होता है स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना. तो गांधी जी ने जो है इस बात को एक्सेप्ट किया. द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली. द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम, गांधी जी को जो है उस मैसेंजर ने, ड्रॉप ड्राइव का सेकंड फॉर्म है, उन्हें घर पर जो है अपनी गाड़ी पर लेकर गए. वेयर, जहाँ, ही सर्व्ड हिम, जहाँ उन्होंने उनको सर्व किया यानी उनको दिया, एन ऑफिशियल नोटिस, एक सरकारी नोटिस, टू क्विट चंपारण इमीडिएटली. क्विट का मतलब होता है छोड़ना, इमीडिएटली का मतलब है तुरंत. तो उन्होंने गांधी जी को आदेश दिया कि जो है ये ऑफिशियल नोटिस आपके लिए है, और ऑफिशियल नोटिस में लिखा है कि आप जो है तुरंत चंपारण को छोड़ दें. गांधी साइंड ए रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर. रिसीट, इस शब्द का उच्चारण समझ लें, इसमें पी साइलेंट है और इसे पढ़ा जाता है रिसीट, यानी कि रसीद. गांधी साइंड ए रिसीट, गांधी जी ने एक रसीद साइन की, फॉर द नोटिस, उस नोटिस की, एंड रोट ऑन इट, और इस पर लिखा, दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर. डिसओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन न करना, अवज्ञा कर देना. ओबे का अपोजिट, डिसओबे. तो उन्होंने कहा कि वो जो है, जो नोटिस है या जो नोटिस में जो उनके लिए आज्ञा दी गई है
उसका पालन नहीं करेंगे, उसको डिसोबे करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट, गांधी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। तो गांधी जी को एक समन प्राप्त हुआ कोर्ट से कि वो जो है अगले दिन अपीयर हो जाएं, यानी प्रकट हो जाएं, प्रस्तुत हो जाएं कोर्ट में। तो गांधी जी से कहा गया क्योंकि आपने ऑर्डर को डिसोबे किया है, इसलिए आप जो है कोर्ट में जो है इसका जवाब दें। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना, रिमेन का मतलब उसी स्थिति में रहना। तो पूरी रात जो है गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। ही टेलीग्राफ्ड, उन्होंने टेलीग्राफ किया। टेलीग्राफ का मतलब होता है तार देना। राजेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने तार दिया, टू कम फ्रॉम बिहार, कि बिहार से आएँ, विद इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली, जिनका समाज में या जिनका गवर्नमेंट में या जिनका लोगों में जो है कुछ प्रभाव हो, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राफ किया और उनसे कहा कि आप जो है कुछ फ्रेंड्स के साथ, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ आ जाएं। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू आश्रम, और इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। तो उन्होंने अपने आश्रम में भी कुछ निर्देश भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। वाइसरॉय अंग्रेज़ों के समय में महारानी का भारत में प्रतिनिधि होता था और सबसे उच्च अधिकारी होता था। तो गांधी जी ने वायर किया, यानी टेलीग्राफ किया, यानी तार किया, फुल रिपोर्ट, इस मामले की फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय। तो उन्होंने वाइसराय को भी बताया कि वास्तव में जो है चंपारण में क्या हो रहा है और उनको कोर्ट में क्यों बुलाया जा रहा है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पेजेंट्स। मॉर्निंग फाउंड मीन्स इन द मॉर्निंग, द टाउन ऑफ मोतीहारी, मोतीहारी का जो टाउन था, कस्बा था, ब्लैक मीन्स काला हो गया, विद पेजेंट किसानों से, यानी कि वहाँ काफ़ी संख्या में किसान इकट्ठे हो गए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड था। तो भारत आने से पहले गांधी जी कई साल साउथ अफ्रीका में रहे और वहाँ पर भी उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कुछ लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने वो लड़ाई जीती थी। लेकिन जो पेजेंट थे वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। दे हैड मियरली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़। मियरली, मियर का मतलब होता है केवल या मात्र, इसका उच्चारण देख लें, मियर एंड मियरली। दे हैड मियरली हर्ड, उन्होंने केवल इतना सुना था दैट ए महात्मा, कि कोई महात्मा है, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी मदद करना चाहता था, वाज इन ट्रबल, वो परेशानी में है, वो कष्ट में है, विद द अथॉरिटीज़, अधिकारियों के साथ। तो उन्होंने सुना कि जो है अधिकारी या अथॉरिटीज़ जो हैं महात्मा गांधी जी को परेशान कर रही हैं। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of British. Their spontaneous का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। Demonstration का मतलब होता है प्रदर्शन करना, इसका उच्चारण देख लेंगे, demonstration in thousands, हज़ारों में। तो किसानों का अपनी इच्छा से जो है हज़ारों की संख्या में प्रदर्शन करना अराउंड द कोर्ट हाउस के चारों ओर, वॉज द बिगिनिंग, ये एक शुरुआत थी, ऑफ देयर लिबरेशन का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश के डर से। तो भारत के लोगों में ब्रिटिश का बहुत डर था, क्योंकि वो जो है बहुत निर्दयता के साथ शासन करते थे। उनकी सेना काफ़ी शक्तिशाली थी और इसीलिए अपनी सेना के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने भारत को गुलाम बनाया था। तो भारतवासी उनसे बहुत डरते थे, किसी भी बात का विरोध नहीं करते थे। लेकिन जब गांधी जी ने देखा कि लोग जो हैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, बिना किसी के बुलाए पर, बिना किसी के बहकाव से अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें लग गया कि भारतवासियों में जो है ब्रिटिश का डर जो है कम हो गया है और अब जो है स्वतंत्रता की शुरुआत हो चुकी है।